Now we will read rocks and minerals. The earth's crust is made up of a solid material called rocks that constitute 1% of its weight. क्या बताया था मैंने आपको जब मैं स्टार्टिंग में चैप्टर के कि अर्थ किस किस चीज़ों से लेयर से मिलके बनता है, क्रस्ट से बन के मिलता है, तो वो वही बता रहे हैं कि जो अर्थ क्रस्ट है वो सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है, रॉक्स से बना हुआ है, जो 1% ऑफ इट्स वेट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. रॉक्स वेरी इन कलर, टेक्सचर, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड सॉफ्टनेस. रॉक्स क्या बोलते हैं, बहुत चीज़ों में वेरी करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, हर तरीके के हो सकते हैं. कलर, उनका टेक्सचर, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन और सॉफ्टनेस. वाइल ग्रेनाइट एंड मार्बल आर हार्ड. अब ये बता रहे हैं आपको रॉक्स के बारे में कि जो ग्रेनाइट और मार्बल होते हैं वो हार्ड होते हैं. सैंड, लाइमस्टोन, क्ले सॉफ्ट होते हैं. हमने देखा है, क्ले भी देखी है हमने और सैंड भी देखी है, मार्बल भी देखा है, हमारे घर में भी डले हुए होते हैं मार्बल. और ये सब चीज़ें किस किस पर्पस में आती है तो ये चीज़ें हमें पता भी हैं, हमारी डेली लाइफ में हमने देखी भी है, और ये उसी का ही आपको एक तरीके से टेक्सचर बता रहे हैं कि क्या होता है. मिनरल्स आर नेचुरली आर सॉफ्ट. रॉक्स में वेरी, नॉट क्रिस्टलाइन इन देयर स्ट्रक्चर. रॉक्स में और मे नॉट बी क्रिस्टलाइन इन देयर स्ट्रक्चर. रॉक्स जो है कर भी सकते हैं, क्रिस्टलाइन हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं. द मेन कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ रॉक्स आर मिनरल्स. जो मेन कॉन्स्टिट्यूट है वो रॉक्स के, वो क्या हैं, मिनरल्स हैं. Minerals are naturally occurring inorganic substances made of one or more elements. Rocks may or may not be crystalline in their structure. Rocks हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं अपने स्ट्रक्चर को लेकर crystalline, मतलब टुकड़ों में. Crystals. The main constituents of rock are mineral. जो main constituent है rocks के वो उनके क्या हैं, minerals होते हैं. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज. अंडरलाइन करेंगे आप लोग सब इसे. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स. मिनरल्स क्या हैं, नेचुरली अकर करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं जो एक या एक से अनेक एलिमेंट्स से बनते हैं. दे हैव डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. उनकी डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ये सब मिनरल्स के आपका इसके बारे में है, रॉक्स और मिनरल्स के बारे में ही अंडरलाइन करते चलेंगे, ठीक है. मोस्ट मिनरल्स हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. अब ये पहले आपने रॉक्स के बारे में पढ़ा कि उनका टेक्सचर, कलर, केमिकल कॉम्पोजिशन और सॉफ्टनेस किसी भी तरीके की हो सकती है. ग्रेनाइट और मार्बल हार्ड होते हैं, बाकी सैंड, क्ले और जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, लाइमस्टोन हो गया जैसे, ये सब चीज़ें थोड़ी सॉफ्ट होती हैं. रॉक्स मे और मे नॉट बी क्रिस्टलाइन इन देयर स्ट्रक्चर और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉक्स आर मिनरल्स. अब मिनरल्स पढ़ेंगे. मिनरल्स क्या है, नेचुरली अकर करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और वन और मोर एलिमेंट्स से मिलके बनते हैं. इनकी डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. मोस्ट मिनरल्स हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. ठीक है, ये एक तरीके से इन्होंने आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट भी, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, गिव 2 पॉइंट्स डिफरेंशिएट बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स, तो आप इजीली लिख पाएंगे. ठीक है. मोस्ट मिनरल्स हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. द साइज ऑफ अ क्रिस्टल्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द. तो क्रिस्टल्स का जो साइज होता है डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर कंडीशंस विच अंडर विच द रॉक्स फॉर्म. ठीक है, तो वो चेंज होता रहता है. मोस्ट मिनरल्स हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. मिनरल्स का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है कुछ मिनरल्स का. और साइज ऑफ क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा तो जो क्रिस्टल्स, जो छोटे छोटे बारीक क्रिस्टल के दाने होंगे वो डिपेंड करता है कंडीशंस को लेके, कि सर्दी है कि गर्मी है, क्या कंडीशंस हैं, क्या फिजिकल और केमिकल कंडीशंस है, उनको लेकर ही हम जो उनका क्रिस्टल्स का साइज होता है डिपेंड करता है. ग्रेनाइट इज मेड ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ सेवरल मिनरल्स. यहीं जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था मार्बल और ग्रेनाइट, तो उसमें देखिए कोई भी चीज़ जो है बहुत सारे एलिमेंट्स को लेकर बनता है. तो ग्रेनाइट में मिनरल की जो कॉम्पोजिशन होता है, आप कह सकते हैं उसकी जो कितना वो रहता है, उसमें कितना उसका वेट रहता है या कितना क्रिस्टल रहता है, वही आपको बता रहे हैं. ग्रेनाइट इज मेड अप ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ सेवरल मिनरल्स. उसमें काफ़ी मिनरल्स होते हैं. ऑफ विच माइका,
फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज आर द मेन वंस। ठीक है, तो कुछ मिनरल्स को लेके बनता है ग्रेनाइट भी। काफ़ी पार्टिकल्स होते हैं ग्रेनाइट में, मिनरल्स काफ़ी पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, वो इन चीज़ों को लेकर बनता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। On the basis of their mode of formation, geologists have classified rocks into 3 groups: igneous, sedimentary rocks और metamorphic rocks. Igneous rocks क्या होते हैं? Are formed by the cooling and solidification of magma into lava. Cooling और solidification of magma into lava, वो ऐसे फॉर्म होते हैं। These were the oldest rocks to be found. ये सबसे पुराने रॉक्स हैं जो फॉर्म हुए थे। So they are also called primary rocks. जैसे हम सबसे पहले प्राइमरी क्लास में आते हैं ना, छोटे क्लास में आते हैं, सीधे सेकेंडरी क्लासेस में या सीनियर क्लासेस में थोड़ी आ जाते हैं, प्राइमरी में आते हैं ना, वैसे इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी कहा जाता है क्योंकि वो सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स हैं। ऑल अदर रॉक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स, बाकी रॉक्स भी इग्नियस रॉक्स से ही डिराइव हुए हैं। ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, ये प्लीज़ आप अंडरलाइन करिए। गुड टू नो में पढ़ेंगे। जिप्सम एंड कैलकाइट आर मिनरल्स यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक सीमेंट और कंक्रीट। घर बनाने के लिए जो मटेरियल हमें यूज़ होता है वो क्या, कौन से मिनरल्स होते हैं? वो जिप्सम और कैलकाइट होता है जिनसे सीमेंट और कंक्रीट बनता है। ठीक है। टैल्क, अ मिनरल यूज टू मेक टैल्कम पाउडर, इज़ द सॉफ्टेस्ट मिनरल। जो हम टैल्क यूज़ करते हैं उसमें भी मिनरल है, तो उसमें कौन सा मिनरल है? टैल्क है उसमें मिनरल, जिससे हमारा टैल्कम पाउडर बनता है। आगे पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक्स में बी फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑन or below the earth's surface, depending on whether they cooled or solidified on or below the earth's surface. They are called extrusive and intrusive rocks respectively. Either way they have a crystalline structure. उनका crystalline structure होता है, वो ठंडा करके अर्थ के नीचे बनाए जा सकते हैं, may be formed depending on whether they are cooled or solidified on or below the earth's surface. They are called extrusive or intrusive rocks. उन्हें क्या भी बोलते हैं हम? इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव रॉक्स भी बोलते हैं। अब आई हमारी सेकेंड रॉक की बात, वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय वेयरिंग डाउन ऑफ द अर्थ सरफेस। जैसे जैसे वो कैसे बनते हैं? जब अर्थ का सरफेस जो है टूटता जाता है। वी कॉल दिस प्रोसेस वेदरिंग और इरोजन। सॉइल इरोजन जैसे बोलते हैं, ठीक है, रॉक इरोजन जैसे बोलते हैं। The broken material is dislodged, picked up, transported and then deposited by various means, gravity या water या glacier के फॉर्म में, running, downhill wind और sea waves। मैंने अभी आपको बताया सॉइल के थ्रू, ग्रेविटी के थ्रू, वाटर के थ्रू, किसी भी थ्रू ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट करी जाती हैं, इकट्ठी करी जाती हैं, और फिर उससे क्या होता है? रनिंग डाउनहिल वेव से या सी वेव से जो भी हवा आती है वो अपने साथ हवा में कितने पार्टिकल्स लेके आती है, छोटे क्रिस्टल्स लेके आती है, तो उससे सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं। द ब्रोकन रॉक मटेरियल इज कॉल्ड सेडिमेंट, इज स्प्रेड एंड लेड इन लोलैंड्स, टेक लेक्स और ओशन बेड्स। कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? लोलैंड में, लेक्स में और ओशन बेड्स में। नीचे जो सेडिमेंट होता है तभी उसको सेडिमेंट बोलता है, वो सेटल डाउन हो जाता है। द सेडिमेंट्स गेट डिपॉजिटेड लेयर बाय लेयर ओवर टाइम, get compacted by the weight of overlying rocks and water into solid rocks. Sandstone, shale, clay, limestone, chalk, corals, gypsum, rock salt and limestone are some examples of sedimentary rocks. इसको हम underline करेंगे types of sedimentary rocks को। Sometimes remains of animals and plants get trapped in the layers of sedimentary rocks. ऐसा ही होता है, चींटी मरी, कोई एनिमल मरा, तो वो जहाँ भी मिट्टी होगी या ओशन होगा या ओशन बेड होगा या लेयर होगी, सी वेव होगी, वहीं पे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, वो अंदर चले जाते हैं, ठीक है, वो ट्रैप हो जाते हैं। द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स दे आर कॉल्ड फॉसिल्स। उसको हम क्या कहते हैं? वो फॉसिल्स। जो भी डेड एनिमल या डेड प्लांट सी बेड में, नीचे सैंड में सेटल डाउन हो जाता है, उसे हम फॉसिल कहते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम वर फॉर्म्ड when remains of vegetation and animals were buried within layers of other sediments. कोल और पेट्रोलियम कैसे बनता है? जब रिमेन्स, जो बचा हुआ होता है वेजिटेशन और एनिमल्स, जब बरी डाउन होते हैं लेयर्स में सेडिमेंट्स की, उससे हम कोल और पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है।
मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? इग्नियस रॉक एज वेल एज सेडिमेंट्री रॉक्स व्हेन सब्जेक्टेड टू इमेंस हीट, जब ये दोनों रॉक्स इमेंस हीट में आते हैं, एंड वेट ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स अंडरगो चेंजेस इन देयर अपीयरेंसेस, वो अंडरगो चेंजेस देखते हैं, changes in the appearances, chemical properties and character, they are transformed or changed completely, वो या तो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं या फिर completely चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बाद आया रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। फॉर इंस्टेंस limestone would change into marble and granite would change into genesis after metamorphism. It may take millions और for these changes to occur, बहुत साल, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इस चीज़ को चेंज होने में। इन केस द ओरिजिनल रॉक मेल्ट्स इन द प्रोसेस इट बिकम्स एन इग्नियस टाइम, अगर मेल्ट कर गया तो वो अपने प्राइमरी फॉर्म में आ गया, वो इग्नियस बन गया। और वैसे मेटामॉर्फिक कैसे बनते हैं? जब इग्नियस और सेडिमेंट्री एक साथ हो जाते हैं तो वो तब फॉर्म करते हैं। ठीक है, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, वी कैन यूज देम फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब ये यूजेस बता रहे हैं रॉक्स के, अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत यूजफुल है बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए, कार्विंग, हैंडीक्राफ्ट्स एंड मेकिंग इनले वर्क। वी ऑल्सो प्ले सेवरल गेम्स विद स्मॉल स्टोन्स। वी गेट इंपॉर्टेंट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स। क्या क्या मिलता है हमें? इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं रॉक से, जैसे कि आयरन, कॉपर, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स। सम गिव मेडिसिन ऑल्सो, कुछ मेडिसिन भी देते हैं। फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर डिराइव फ्रॉम रॉक्स। सोचिए रॉक्स कितने ज़्यादा ज़रूरी है, कहने को पत्थर है और कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। रॉक साइकिल, रॉक साइकिल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स आर ऑल्सो नॉट ओनली सब्जेक्टेड टू चेंज अंडर हीट एंड प्रेशर। रॉक साइकिल के बारे में बताएंगे कि कैसी साइकिलिंग है, उसकी क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सिर्फ चेंज उनका हीट और प्रेशर से ही नहीं आता है, बट वेदर के, जो वेदर एरोडेड होता है, डिपॉजिटेड होता है, कॉम्पैक्ट होता है सेडिमेंट्री रॉक्स बनाने के लिए, उससे भी चेंजेस आते हैं। देयर इज़ अ काइंड ऑफ इंटरचेंज इन द स्टेट ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन टाइप टू अदर, वो हमने पढ़ा है। 3 तरह के रॉक हैं और वो कैसे कैसे चेंज होते हैं हमने वो पढ़ा है। दिस इंटरचेंज इज कॉल्ड रॉक साइकिल ऑफ द अर्थ क्रस्ट। थ्रू दिस कंटिन्यूस प्रोसेस ओल्डर रॉक्स जो हैं वो न्यू रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय मीन्स ऑफ इरोजन, डिपोजिशन, प्रेशर, मेल्टिंग एंड कूलिंग। ये मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। जब वो प्राइमरी में होता, स्टेज में होता है तो वो इग्नियस रॉक होता है। फिर वो सेडिमेंट्री रॉक कैसे बन जाता है? जब अर्थ सरफेस वेयर डाउन होता है तो वो कैसे कैसे वाटर वेव, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, विंड के फॉर्म में, सी वेव्स के फॉर्म में, ग्रेविटी के फॉर्म में, जब वो सेटल डाउन हो जाता है ओशन बेड्स पे तो वो सैंडस्टोन, शेल, क्ले, लाइमस्टोन, ये सेडिमेंट्री रॉक है और वो ये फॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक आपको बताया था कि मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है? जब इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों ही इमेंस प्रेशर और हीट में आते हैं और उनके ऊपर और रॉक्स हो जाते हैं तो वो चेंजेस आते हैं अपने अपीयरेंसेस में, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, और फिर वो अपने को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म, मतलब चेंज कर लेते हैं, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यही इन्होंने बताया, यही साइकिल है। जब किसी भी वेदर के अंडर या हीट के अंदर या प्रेशर के अंदर, डिपोजिशन के अंदर या कॉम्पैक्ट के अंदर, जब ऐसा होता है तो ये इंटरचेंज जब स्टेट ऑफ रॉक्स को बदल देता है, उनकी फिज़िकल कॉम्पोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ के फिज़िकल अपीयरेंसेस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब ट्रांसफॉर्म कर देता है तो वो रॉक साइकिल अर्थ की बन जाती है। ऐसे ही साइकिल चलती रहती है और इसी कंटिन्यूस प्रोसेस से जो पुराने हैं रॉक्स हैं वो नए में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। किस किस वजह से, कैसे? बाय मीन्स ऑफ इरोजन, डेपोजिशन, प्रेशर, मेल्टिंग और कूलिंग। द रॉक साइकिल गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द ओरिजिन ऑफ ईच रॉक। यही हमें पूरा एक आइडिया देती है, एक प्रोसेस बताती है कि कैसे क्या रोल है, जियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है एक रॉक को दूसरे रॉक में बदलने का। और ये एक एंडलेस प्रोसेस है जो डिस्ट्रॉय भी होता है, फॉर्म भी होता है और अगेन रिफॉर्म हो जाता है, फिर से फॉर्म हो जाता है। द अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंज। और अर्थ सरफेस तो हमें पता ही है वो कॉन्स्टेंटली एक चेंज अंडरगो करता ही करता है।
ठीक है, दैट आर ब्रॉट अबाउट बाय सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरनल फोर्सेस। जो अंदर से फोर्सेस आ रही है वो हमने पहले भी पढ़ा था कि अर्थ के अंदर बहुत लेयर्स हैं, और जब वो शिफ्ट्स होते हैं, उन शिफ्ट्स की वजह से, सडन मूवमेंट्स की वजह से, जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से शिफ्ट होते हैं तो अर्थक्वेक और वॉल्केनो आ जाते हैं। वो इंटरनल फोर्सेस को रिजल्ट करते हैं और यही लैंड को चीज़ें डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट करती हैं और चेंजेस लाती हैं। टेक्टोनिक फोर्सेस भी बहुत वैरायटी ऑफ लैंड फीचर्स करते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यू, रिफ्ट्स, वैलीज, वॉल्केनिक माउंटेन्स, प्लेन्स। साइंटिफिक ने क्या स्टडी करी है बेटा? साइंटिफिक ने ये स्टडी करी है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स एंड कंडीशंस अंडर विच दे फॉर्म इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी, जिसमें रॉक्स की कंडीशंस के बारे में, उनके फॉर्म होने के बारे में, रीफॉर्म होने के बारे में, डिस्ट्रॉय होने के बारे में बताया गया है, हम उसे पेट्रोलॉजी कहते हैं। रॉक्स आर ग्रेट यूज टू अस, रॉक्स हमारे बहुत काम के हैं। लुक अराउंड, यू विल फाइंड ग्रेनाइट, बेसल्ट, जैसे कि मैंने बताया। सैंड भी हमें मिलता है, क्ले भी हमें मिलता है, बेसल्ट भी हमें मिलता है। उससे कंक्रीट और सीमेंट बनता है, जिससे हमारे घर बनते हैं। हमारे घर की जो किचन टॉप्स हैं हमारे, वो ग्रेनाइट लगी हुई है, किसी के मार्बल डला हुआ है आपके रूम्स में या बाहर वरांडा में। तो ये चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ में आती हैं। ठीक है, यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल फॉर मोस्ट ह्यूमन मैन मेड स्ट्रक्चर। कोल्ड एंड पेट्रोलियम वो हम रोज़ यूज़ करते हैं, आपको पता है। पोटैश, फॉस्फेट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में ये मिनरल्स यूज़ होते हैं। आयरन, गोल्ड, कॉपर आर इम्पॉर्टेंट मेटल्स, उससे मेटल्स किससे बनते हैं? मेटल्स में ये मिनरल्स पाए जाते हैं। वी ऑल्सो गेट डायमंड्स एंड वेरियस प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम रॉक्स। अभी आपको इतनी जानकारी दी गई है, आगे जैसे जैसे आप डीप नॉलेज पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बनती हैं, किसमें कितनी मात्रा होती है। जब आप आगे बड़े हो जाओगे, तब आप 8th में आ जाओगे, आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी, उसमें आपको पता चलेगा गोल्ड में कितना मिनरल क्या कैरी करता है, कितना रेशियो होता है किस चीज़ का, ये आपको पता चल जाएगा।